हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकिब और वोकिब में हमारी पी सीरीज चल रही है वर्ड्स में। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास इंपॉर्टेंट है, पैर नोटबुक लेकर बैठिएगा साथ में। पैल्पेबल, पैल्पेबल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? पैल्पेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पैल्पेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी पूछा जाता है और सिनोनियम एंटोनियम में भी। ओके, तो पैल्पेबल का क्या मीनिंग होता है? पैल्पेबल का मीनिंग होता है महसूस करना। जो चीज़ स्पष्ट होती है, सुस्पष्ट, महसूस। जो चीज़ स्पष्ट होती है हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, तो कैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड और फेल्ट, जिस चीज़ को महसूस किया जा सके उसको हम पैल्पेबल कहते हैं। आइए कुछ इसके सिनोनियम हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है सॉरी, डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है विशिष्ट होना। जब कोई चीज विशिष्ट होती है, डिफरेंट होती है, तो वो क्या होती है? एक स्पष्ट होती है। जिस चीज को हम एकदम अलग से देख पाते हैं तो वो क्या है? हमारे लिए स्पष्ट है, पैल्पेबल है। प्रोमिनेंट होना, प्रमुख होना। प्रोमिनेंट है, प्रमुख है। प्लेन, प्लेन है। कंक्रीट है, कंक्रीट का मीनिंग होता है जो मूर्त होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। टेंजेबल है, छूने योग्य है, हम उसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑब्वियस है, स्पष्ट है। क्लियर है, नोटिसेबल है। एविडेंट उसका साक्ष्य है। परसेप्टिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परसेप्टिबल का मीनिंग होता है स्पष्ट होना। मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट जो आपके सामने है, स्पष्ट है, उसका साक्ष्य है। एविडेंट है, उसका जो प्रत्यक्ष होती है, मैनिफेस्ट। ओके, मैनिफेस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। प्लस परसेप्टिबल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रेंड्स, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। डिस्टिंक्ट, प्रोमिनेंट, प्लेन, कंक्रीट, टेंजेबल, ऑब्वियस, क्लियर, नोटिसेबल, एविडेंट, परसेप्टिबल, मैनिफेस्ट। एंटोनियम है कंसील। जब कोई चीज कंसील होती है, छुपी हुई होती है, ऑब्स्क्योर होती है, स्पष्ट होती है। इंटेंजिबल होती है, स्पष्ट। कवर्ड होती है, कवर होती है, उसके वो ढकी होती है। हिडन होती है और कंसील छुपा हुआ होना। सॉरी, दो बार लिखा गया है ये वर्ड। ओके, कंसील, ऑब्स्क्योर, इंटेंजिबल, कवर्ड, हिडन इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं अगेन बोल रही हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है पैलिएट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, पैलिएट। और पैलिएट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? पैलिएट वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को घटाना, कम करना। जब हम किसी भी चीज को रेड्यूस करते हैं, कम करते हैं, घटाते हैं, उसको हम सॉफ्टन कर देते हैं। जैसे कोई डिजीज होती है या फिर हम उसको कहें किसी भी चीज के सिम्टम्स होते हैं, हम उनको रेड्यूस करते हैं, कम करना। तो पैलिएट का मीनिंग होता है टू रेड्यूस द बैड इफेक्ट्स ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के बैड इफेक्ट को रेड्यूस करना, किसी भी चीज के बुरी प्रभाव को हम कम कर देते हैं, घटा देते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलिएट। ओके, तो जैसे हम उसमें बता सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि किसी की कोई डिजीज होती है, हम उसको रेड्यूस करते हैं, उसके बैड इफेक्ट को हम रेड्यूस करते हैं। या फिर कोई डिजीज होती है, सिम्टम्स होते हैं, या फिर वायलेंस होता है, टू रेड्यूस द वायलेंस, हम वायलेंस को रेड्यूस करते हैं। तो ये सभी के लिए क्या आता है? पैलिएट हम बोलते हैं। पैलिएट होता है घटाना, किसी भी चीज को कम करना। ओके, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड हैं सिनोनियम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एलिविएट करना। एलिविएट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलिविएट होता है कम करना। ईज कम करने के लिए आता है। मिटिगेट, मिटिगेट मिट्टी डालकर शांत कर देना। मिट्टी डाल दी कि छोड़ो, बात पर मिट्टी डालो, ये बात पर मिट्टी डाल दो, छोड़ो। रिलीव करना, शांत करना है। स्वेज शांत करने के लिए आता है, कम करने के लिए आता है। सॉफ्टन कर देना, कम करना। लेसन, एक लेसन होता है पार्ट, जिसमें आता है स्पेलिंग LESSON। लेसन होता है पार्ट आपका अध्याय, और ये लेसन में आता है ई, दोनों बार ई आता है। LESSEN लेसन होता है कम करना, घटाना। मॉडरेट कर देना, उसको शांत कर देना। एक्सटेनुएट, एक्सटेनुएट आता है कम करने के लिए। ओके, तो एलिवेट, ईज, मिटिगेट, रिलीव, एसवेज, सॉफ्टन, लेसन, मॉडरेट और एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा। और अब देखते हैं एंटोनियम। एंटोनियम है डिनाउंस। जब हम किसी भी चीज को कम करते हैं, घटाते हैं, ठीक करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिनाउंस, आरोपित करना किसी भी चीज को, निंदा करना, उसकी कंडेम करना। रिप्रोच, रिप्रोच आता है उसको बढ़ा देना, रिप्रोच कर देना, रिप्रीहेंड करना।
एग्रीवेट बढ़ाने के लिए आता है, एजिटेट कर देना उसको, इरिटेट कर देना, चिड़चिड़ा बना देना, वर्सन वर्सन कहते हैं और भी ज्यादा स्थिति को, और भी ज्यादा सर्कमस्टांसेस को, और भी आपकी सिचुएशन को वर्सन कर देना, बिल्कुल खराब बुरा बना देना, उसको बिगाड़ देना। एक्सेसरबेट बहुत ज्यादा बढ़ा देना। ओके, जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है हम उसको एक्सेसरबेट कर देते हैं, हम बहुत बड़ा खींच देते हैं उसको, बड़ी लंबा चौड़ी लड़ाई कर देते हैं, तो उसको ऊपर हमने कम करने के लिए पढ़ा, तो ये एंटोनियम क्या हुआ इसका, बढ़ाना। ओके, ऊपर घटाना, नीचे बढ़ाना। डिनाउंस, कंडेम, रेप्रोच, रेप्रीहेंड, एग्रीवेट, एजिटेट, इरिटेट, वर्सन और एक्सेसरबेट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। कल पितृ अमावस्या है, आप सभी को पितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर कृपा बनी रहे पितरों की। ओके, तो ये बड़ी मावस होती है, पितृ अमावस्या भी हम इसको बोलते हैं, तो कल वो है। और देखती हूँ मैं क्लास लेती हूँ तो मोस्टली मैं क्लास लूँगी। 1 चांसेस है कि मैं ना ले पाऊँ। ओके, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जैसे भी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।